हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कि चेहरे का रंग काला पड़ने लगना, या फिर चेहरे पर बहुत अधिक ग्लो आना, हेयर का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना, या फिर बहुत तेज़ी से झड़ना। ऐसे ही कई सारे बदलाव गर्भवती महिला के शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। उन्हीं सारे बदलावों में से एक होता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने की पोजीशन। गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान किस पोजीशन में सोना चाहिए? यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद की समस्या स्टार्ट हो गई है, नींद कम या ज़्यादा की शिकायत होने लग गई है, तो इससे राहत पाने के लिए, बचाव के लिए गर्भवती महिला को कौन कौन से उपाय करने होंगे, कौन से तरीके अपनाने होंगे जिससे कि गर्भवती महिला को सोने में राहत मिल सके। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन या गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा होने से क्या गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में पता चल सकता है? क्या इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक लड़का है या फिर एक लड़की है? तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, प्रेगनेंसी एक बेहद ही खास और कोमल पल होता है। इस दौरान आपको अपने जीवन शैली पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, दिन भर में कौन कौन से व्यायाम करती हैं, कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, और इनमें सबसे खास होता है सोते समय आपके पोजीशन। आप किस पोजीशन में सोती हैं? गर्भावस्था के दौरान आपको सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के तरीकों के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे पहली तिमाही के बारे में। पहली तिमाही के दौरान फ्रेंड्स, शिशु का आकार बहुत छोटा होता है। शिशु का आकार इतना होता है फ्रेंड्स कि गर्भवती महिला को पता भी नहीं चलता है कि उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, इस अवधि के दौरान यह मायने नहीं रखता है कि आप कैसे सो रही हैं। आप कैसे भी सो सकती हैं, दाएं तरफ सो सकती हैं, बाएं तरफ सो सकती हैं, या पीठ के बल सो सकती हैं, अपने पेट के बल भी सो सकती हैं। तो गाइस देखिए, वास्तव में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स यही एकमात्र समय है जब आप सही पैटर्न के साथ अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप केवल इस तिमाही में यानी कि पहली तिमाही में अपने आप को सोने के सही शैली के साथ ढाल लेंगी तो आपको सही तरीके से सोने की आदत पड़ जाएगी। फिर जब आपको बाद की तिमाही में सही तरीकों में सोना पड़ेगा तो उस समय तक फ्रेंड्स आपको सही तरीकों की आदत पड़ जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, यह हमेशा बेहतर होता है कि पहली तिमाही से ही सोने की सही आदत डाल लें। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गलत पोजीशन के बारे में। तो देखिए, इसमें गर्भवती महिला को कभी भी पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। पहली गलत पोजीशन है फ्रेंड्स, पीठ के बल सोना। जब एक गर्भवती महिला अपनी पीठ के बल सोती है यानी कि पीठ नीचे करके सोती है तो उसके पेट और उसके गर्भाशय का पूरा भार उसके पेट के निचले वाले हिस्से और पीठ पर पड़ता है। तो गाइस देखिए, जब इन दोनों क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जहां से रक्त प्रवाह आपके हृदय तक जाता है, तो इससे गर्भवती महिला को वास्तव में फ्रेंड्स बहुत परेशानी होती है, जैसे कि कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, सांस लेने में कठिनाइयाँ, पीठ दर्द और रक्त प्रवाह में कमी। साथ ही फ्रेंड्स, आपको गंभीर रूप से आपके पैरों में ऐंठन की समस्या दे सकता है। और जब आप इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रही होती हैं तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी ज़्यादा स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा होता है। इससे फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास में भी बाधा उत्पन्न होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिला को पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। तो गाइस देखिए, दूसरा गलत पोजीशन है गर्भवती महिला के पेट का बल सोना। तो देखिए, भले ही पेट के बल सोने की आपकी बहुत पुरानी आदत है, लेकिन फ्रेंड इसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से आप अपने बच्चे को अपने गर्भ में दबा रही हैं। यह स्थिति वास्तव में फ्रेंड्स आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि किसी तरह आप अपने बच्चे को गर्भ में दबा रही हैं। इसलिए इस स्थिति से बचें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे गर्भपात की समस्या भी हो सकती है। तो गाइस देखिए, जो तीसरी स्थिति है वह है दाईं करवट लेकर के सोना, यानी फ्रेंड्स दाईं हाथ की ओर करवट लेके सोना। यह एक ऐसी स्थिति होती है फ्रेंड्स, ना बहुत ज़्यादा गलत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सही होती है। इसलिए फ्रेंड्स, बदल बदल कर आप इस पोजीशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस स्थिति में सोने की सलाह ज़्यादा नहीं दी जाती है, लेकिन आपको दाहिनी ओर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप ऐसा करती हैं तो गर्भाशय का पूरा भार लीवर के ऊपर पड़ता है। हालांकि फ्रेंड्स, पेट और पीठ के बल जब सोती हैं तो उसकी तुलना में यह कम हानिकारक होता है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के सही पोजीशन के बारे में।
तो देखिए सोने के लिए सबसे अच्छी स्थिति बाईं ओर सोना होता है। यदि आप फ्रेंड्स बाईं ओर करवट लेकर के सो रही हैं तो यह सोने का सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ठीक से सांस लेने का तरीका दे रही हैं। इससे आपके शिशु का समुचित विकास होगा, आपके शिशु को कोई भी असुविधा महसूस नहीं होगी। तो देखिए प्रेगनेंसी में सोने की पोजीशन तो मायने रखती ही है, लेकिन कितनी देर सोएं इस बारे में भी जानना जरूरी है। सामान्य अवस्था में ज्यादा देर सोना या कम सोना सेहत को प्रभावित करता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में कम या ज्यादा सोने से बच्चे के विकास पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। सामान्य तौर पर 7 घंटे की नींद लेना पर्याप्त है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को 7 घंटे में थोड़ा सा ज्यादा सोना चाहिए और जरूरत लगे तो दिन में भी थोड़ी देर के लिए उनको सो जाना चाहिए। तो वह जान लेते हैं कम नींद से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और पर्याप्त नींद नहीं लेती है तो बच्चे के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में बच्चे को पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो मां के जरिए ही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी में नींद पूरी ना हो तो प्लेसेंटा तक ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इससे बच्चे की जो हृदय गति है वह कम हो सकती है, साथ ही साथ खून की भी कमी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट महिला सो रही होती है तो बच्चे तक वो ब्लड और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वह अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर प्रेग्नेंट महिला नींद कम लेती है तो जो हार्मोन बनता है वो कम बनने लगता है। अब ऐसे जान लेते हैं प्रेगनेंसी में नींद के कारणों और उसके उपायों के बारे में। तो देखिए प्रेगनेंसी में हर फेज पे हर पड़ाव में अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नींद की समस्या हर तिमाही में अलग अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, पहली तिमाही में जैसे कि बार बार यूरिन आना, पहली तिमाही में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिससे फिल्टर करने के लिए किडनी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस कारण से आपको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने से भी ऐसा होता है। आपका यूट्रस का आकार बढ़ने से भी ब्लेंडर पर दबाव पड़ता है, इस कारण से भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है और नींद में खलल पैदा होता है। शारीरिक दर्द प्रेग्नेंट महिला का शरीर बच्चे को संभालने के लिए खुद को तैयार करने लगता है, जिससे मसल्स और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में अलग अलग जगहों में दर्द, सूजन और ऐंठन होने लगती है जिससे कि आपके रात की नींद खराब हो सकती है। पहली तिमाही में इन कारणों से अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना है। तो देखिए आपको सोने के जो नियम है उसको अलग बना लेना है। अगर रात में आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो दिन में थोड़ी देर के लिए सो सकती हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। दिन में 2 घंटे के लिए सोना ठीक रहेगा। इसके अलावा गाइस लिक्विड संतुलित मात्रा में आप लेते रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। आपको तली भुनी चीजें नहीं खानी है। सुबह कुछ देर के लिए आप वॉक करें। प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रहने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर व्यायाम करें। फाइनली गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की सोने के पोजीशन और गर्भवती महिला की नींद कम ज्यादा होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला यदि सोती हैं उनको सोते समय बाएं करवट सोने में बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। बायां करवट सोने में गर्भवती महिला को कंफर्टेबल फील होता है। तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा सुस्ती आलस्य रहता है, बहुत ज़्यादा नींद की समस्या होती है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नींद बहुत कम आती है, रात में भी आपकी नींद कई बार टूटती हुई आपको दिखाई दे रही है और दिन में आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव पा रही हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वैसे फ्रेंड्स इस चीज़ का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स इन्हीं सारे लक्षणों को देख करके आसानी से बता देती थी कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।